हेलो दोस्तों, आपका मेरे लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें पिछली जो एग्ज़ाम हुए हैं कला से संबंधित उनमें क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन क्लिक कर दें। और एक बात और, मैं ये देख रही हूँ कि जितने मेरे वीडियोस पर व्यू आ रहे हैं उतने लाइक नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। पहला क्वेश्चन है, अशोक के पोते दशरथ ने किस गुफा का निर्माण करवाया? ए बादामी, बी गोपिका, सी सीतामढ़ी, डी लोमस ऋषि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपिका। अगर आप मेरे साथ पेन पेपर लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको अपने क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगला है 2 नंबर, बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? ए 10, बी 12, सी 5, डी 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 गुफाएं। 5 गुफाओं पर कार्विंग की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इन्हें आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। लोमस ऋषि, भाजा, कार्ले, खंडगिरी। ये 4 गुफाओं के नाम दिए हुए हैं। इनको आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पुरानी कौन सी है और सबसे बाद में किस गुफा का निर्माण किया गया। तो सारे ऑप्शन पढ़ने से कंफ्यूजन होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ इसका। अगर आपने टिक कर लिया हो तो बहुत अच्छा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले लोमस ऋषि की गुफा बनी, उसके बाद भाजा, फिर कार्ले, फिर खंडगिरी। और ये जो गुफाएं हैं वो बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर जो आजीवक संप्रदाय था, उनके भिक्षुक थे, जो अशोक के पोते दशरथ थे, उन्होंने सुदामा ग्रह गुफा का निर्माण करवाया था और लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, ये बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित हैं। और पहली कौन सी गुफा? लोमश ऋषि की गुफा। और पहली शताब्दी की गुफा भाजा गुफा यह निर्विवाद रूप से चैतन्य उपस्थानों में सबसे प्राचीन है। ये चैत्य गुफा है, भाजा गुफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष से संबंधित है। शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल, और ऑप्शन डी है कुषाण काल। तो परखम यक्ष जो मूर्ति शिल्प है, जो कि मथुरा संग्रहालय में रखा हुआ है, ये इसका समय जो है वो है मौर्य काल। ऑप्शन सी, ये मौर्य काल का है। अगला प्रश्न है नंबर 5। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः हाथ बाघ, हाथी और डैश को दर्शाया गया है। मतलब जो थर्ड जानवर पूछा है कि कौन सा बना है, बाघ हाथी बना है, ये आप इससे समझ सकते हैं। कभी कोई घुमा के पूछ ले उनमें से कोई गायब हो आंसर, तो आप देख सकते हैं बाघ हाथी है। तीसरा जानवर पूछा गया है, वो बताना है आपको। ए है घोड़ा, बी गेंडा, सी वृषभ, डी गाय। तो अशोक स्तंभ पर जो बने हुआ है वो है वृषभ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषभ बना हुआ है। अगला है नंबर 6। भारत के किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सांची का स्तूप जो है वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी, भोपाल के निकट विदिशा में स्थित है। अगला है नंबर 7। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? अब यह पूछा गया है किस देश का प्रभाव है। ए भारत, बी चीन, सी ईरान, डी रोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। अब आप लोग सोचेंगे ईरान कैसे? तो
इस पर जो पॉलिश की गई है, ईरानी कला शैली का जो प्रभाव इस तरह से है कि इन स्तंभों पर जो पॉलिश की गई है, चमकीली पॉलिश, वो ईरान से प्रभावित है, इसलिए इस पे ईरान का प्रभाव कहा जाता है। 8 नंबर, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। ए यक्षिणियों की, बी राजाओं की, सी पक्षियों की, डी पशुओं की। दोस्तों, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन अभी अ, निकल गया, आपने देखा होगा। तो ये आप जिन्होंने पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा होगा, उनको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ों का थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया था कि किस चीज़ की आकृतियां हैं। बताया था बाघ, उससे आप अगर एक जानवर भी याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस पर पशुओं की आकृतियां हैं। अगर आप सिर्फ बाघ भी याद कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा, क्योंकि बाघ, हाथी और वृषभ, ये 3 जानवर उस पर बने हुए हैं अशोककालीन स्तंभ पर। अगला है नंबर 9, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्कल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्कल प्रदेश, जिसे अब उड़ीसा कहा जाता है। इस पर इस पर जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने चढ़ाई की, युद्ध हुआ, उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे। उन्होंने मतलब ये सब त्याग दिया था, युद्ध वगैरह, और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। अगला है नंबर 10, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए था, सी, तृतीय। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी थी, 11 नंबर, सम्राट अशोक की राजधानी थी काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र, राजस्थान। सम्राट अशोक की राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र, जहां पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अभी जो क्वेश्चन था, तो ये उसी से कनेक्टेड है कि सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जहां पर उन्होंने जो तृतीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन करवाया था। अगला क्वेश्चन है नंबर 12, अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी विलियम जेम्स, डी डी है राखल दास बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी कि अशोककालीन जो शिलालेख है उस पर क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है नंबर 13, अशोक स्तंभ किससे बने थे? ए चुनार सैंडस्टोन, बी ब्लैक स्क्रिप्ट, सी रेड सैंडस्टोन, डी ग्रेनाइट स्टोन। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉरी पूछा गया है कि अशोककालीन जो स्तंभ थे वो किस चीज से निर्मित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनार सैंडस्टोन। चुनार के जो बलुआ पत्थर था उससे अशोककालीन स्तंभ बने थे। नंबर 14, सांची और भरहुत किस काल में बना? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी शुंग काल, डी मौर्य काल। सांची और भरहुत स्तूप का समय था ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल। सांची और भरहुत शुंग काल में बने थे, और सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सांची का स्तूप एवं भरहुत का स्तूप अति प्रसिद्ध थे। लेकिन ये स्तूप लकड़ी एवं ईंट से बने थे। इसके बाद उनकी मूल अवस्था में ये बच नहीं पाए थे, तो उनका शुंग शासकों ने इनको पुनः उनका निर्माण कराया था, उन्हें सुरक्षित करवाया था। इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि मौर्य काल में तो बने वो नष्ट हो गए, क्योंकि बहुत जिस लकड़ी और इस तरह के चीजों से बने थे। तो शुंग शासकों ने उनको वापस से उनको निर्माण करवाया, जिसे और इसलिए कहा जाता है कि सांची और भरहुत जो है वो शुंग काल में बने थे।
नंबर 15, अशोक ने किस स्तंभ पर अशोक के किस स्तंभ पर मयूर की आकृति है? तो मयूर की आकृति ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी नंदनगढ़। तो अशोककालीन जो स्तंभ है उसमें जो नंदनगढ़ का स्तंभ है ऑप्शन डी, इस पर मयूर की आकृति है। अगला है नंबर 16, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। तो यहाँ पूछा गया किस काल में बनवाई गई? ए कनिष्क काल में, बी बौद्ध काल में, सी यूनानी काल में, डी गुप्त काल में। तो बुद्ध की जो मूर्तियां बनवाई गई वो बनवाई गई कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ, ऑप्शन ए। अगला नंबर है 17, विश्व में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी जावा, डी अफगानिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जावा। विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो जावा में है और ये अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। याद रखिएगा, जावा में जो स्तूप है उनका निर्माण शैलेंद्र शासकों ने करवाया था और ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, संसार की सबसे पुरानी लिपि है? ए ब्राह्मी लिपि, बी कुटिल लिपि, सी शारदा लिपि, डी देवनागरी लिपि। तो संसार की सबसे पुरानी लिपि जो कहा जाता है उसे ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है कि ये संसार की सबसे प्राचीन लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है नंबर 19, अशोक स्तंभों पर लिखी लिपि है। अब यहाँ पूछा गया कि अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी पाली, डी संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो संसार की सबसे प्राचीन लिपि थी वही अशोक स्तंभ पर लिखी हुई है, ब्राह्मी लिपि। और मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदवाए थे, जिन्हें पढ़ने में अभी मैंने आपको बताया जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी 1937 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये लेख कब पढ़े गए। याद रखिएगा 1937 में ये लेख पढ़े गए। अगला लास्ट क्वेश्चन है, चैत्य को कहा जाता है? ए पूजा घर, बी निवास स्थान, सी गर्भगृह, डी गैलरी। तो चैत्य जो होते हैं वो होते हैं पूजा ग्रह। याद रखिएगा, विहार और चैत्य दो चीजें होती हैं। विहार जो होते थे उसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे और चैत्य जो होते थे वो उसमें पूजा प्रार्थना करते थे। विहार और चैत्य, तो चैत्य में पूजा घर जो होते हैं उनको चैत्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चाहे यूजीसी नेट की हो, टीजीटी पीजीटी की हो या डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस, किसी भी तरह के एग्जाम हो उनमें ये पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। आपकी स्टडी के लिए भी काफ़ी टाइम है। थैंक यू।